यह एक काल्पनिक कहानी है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कहानी है बिल्लरबाई। एक राजा था। उसके 7 संतानें थी। उन सातों संतानों के बीच एक लड़की थी जिसका नाम बिल्लरबाई था। उन सातों भाइयों के बीच बिल्लरबाई खेलती कूदती और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन बिल्लरबाई अपनी सहेलियों के साथ जंगल में माटी खोदने जाती है। वहाँ पर सभी अपनी अपनी माटी की परात भर लेते हैं और उसको सिर पर रखने के लिए बिल्लरबाई से कहते हैं कि हे बिल्लरबाई, ये मिट्टी की परात हमें ऊंचा दे। तो बिल्लरबाई उनको मिट्टी की परात ऊंचा देती है। इस पर मिट्टी की परात को लेकर वो सभी सहेलियां अपने घर आ जाती है। आखिर में सभी सहेलियों के आने के बाद वहां पर बिल्लरबाई अकेली बच जाती है। अब मिट्टी की परात को बिल्लरबाई ऊंचने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ऊंचा नहीं जाता। तब वह इधर उधर देखती है कि कोई मिल जाए। तभी उसे दूर से एक जोगी बाबा आता हुआ दिखाई देता है। तब वो उसको आवाज लगाती है, हे जोगी बाबा, इधर आओ। तब जोगी बाबा उसको कहता है कि क्या बात है। जोगी बाबा उसके पास आ जाता है तो बिल्लरबाई उससे कहती है कि ओ जोगी बाबा, आ मिट्टी की परात मनो ऊंचा दे। तो जोगी बाबा बहुत शातिर था और एक तांत्रिक भी था। तो वो मिट्टी की परात को ऊंचाने के बहाने बिल्लरबाई के पास आता है और उसको मोम की माखी बना करके अपनी झोली में डाल करके और ले जाता है और अपनी गुफा में आ जाता है। वहां पर वह उसको वापिस जल छिड़क करके बिल्लरबाई बना देता है और उसे एक चेतावनी भी देता है कि हे बिल्लरबाई, यदि तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और उसको वहीं गुफा में रखता है। बहुत सारे दिन बीत गए। बिल्लरबाई सोचती रहती है कि मैं कभी यहाँ से आजाद होंगी, कभी यहाँ से आजाद होंगी। वो जो जोगी बाबा था वो अपना पेट भरने के लिए गांव में भिक्षा मांगने जाता था और शाम तक वो भिक्षा मांग करके आ जाता था। उधर राजा की लड़की जो अभी तक घर नहीं पहुंची, उसकी तलाश में इधर उधर राजा के जो सैनिक है वो उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। उनकी सहेलियों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कहती है कि हम तो आ गए थे, लास्ट में बिल्लरबाई वहां पर डटी हुई थी, हमें नहीं पता वो फिर कहाँ गई। तब राजा ने एक घोषणा की कि जो भी व्यक्ति बिल्लरबाई को सही सलामत लेकर आ जाएगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री की शादी करवा दूंगा। अब सभी लोग उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन किसी को भी बिल्लरबाई नहीं मिली। दूसरी तरफ उधर जो जोगी बाबा था एक दिन बीमार हो जाता है। तो उससे बिल्लरबाई कहती है कि हे जोगी बाबा, आप बीमार हो और आज मैं भिक्षा लेने चली जाती हूँ जिससे हम हमारा पेट भर सके। तो जोगी बाबा कहता है कि ठीक है, तुम चली जाना। और उसको कहता है कि इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते से चले जाना। उसको कहता है कि
इधर चली जाना, उधर चली जाना, इधर चली जाना, लेकिन इधर मत जाना। तब बिल्लर बाई कहती कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, आप कह रहे हो उधर नहीं जाऊंगी, और इन 3 रास्तों पर मैं चली जाऊंगी। और वो गुफा से बाहर आ जाती है। उसकी हालत एक भिखारी की तरह थी, क्योंकि फटे पुराने उनको कपड़े पहनाए जाते थे, जिसके कारण वो राजकुमारी सी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब वो सोचती है मन के अंदर कि जोगी बाबा ने मुझे इस रास्ते से जाने के लिए मना किया था, और न हो इस रास्ते में कोई राज है। तो वो उसी रास्ते से चल पड़ती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रहती है तो उसे लगता है कि ये जगह भी मेरी जानी पहचानी है, और ये जगह भी जानी पहचानी है। ऐसे चलते चलते उसका खुद का वहाँ पर गांव आ जाता है। तो अपने गांव को पहचान जाती है। अब वो गांव में प्रवेश कर जाती है, और एक मकान के पास जाकर के उसको खड़खड़ाती है किवाड़ को। तो 2-3 बार खड़खड़ाने के बाद एक बुढ़िया माई उसमें से निकलती है और बोलती है कि क्या चाहिए बेटा। तब बिल्लर बाई उससे एक कूट भाषा में बात करती है। वो कहती है एक राजा के 7 भाई, 7वां बीच बिल्लर बाई, काना माटी खोद 3 जोगिड़ो बुलायो, घाले माई भिक्षा भिख बाबू मारे लो। अब वो औरत समझती नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है। वो उसको भिक्षा गाल देती है, और बिल्लर बाई भिक्षा लेकर के आगे बढ़ जाती है। फिर वो दूसरा दरवाजा खटखटाती है, उसमें से भी एक औरत निकलती है। तो वो वही बात बोलती है कि एक राजा के 7 भाई, 7वां बीच बिल्लर बाई, काना माटी खोद 3 जोगिड़ो बुलायो, घाले माई भिक्षा भिख बाबू मारे लो। तो वो औरत जो आती है वो सोचती है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा, कौन भिखारिन आ गई, और उसको भिक्षा देकर के भेज देती है। आगे एक और दरवाजा वो खटखटाती है। तब एक बुढ़िया उसमें से बाहर आती है। तो वो उसको देखती है। तो बिल्लर बाई वही बात उसके सामने भी दोहराती है। एक राजा के 7 भाई, 7वां बीच बिल्लर बाई, काना माटी खोद 3 जोगिड़ो बुलायो, घाले माई भिक्षा भिख बाबू मारे लो। उसकी आवाज को सुन करके उसके चेहरे को ध्यान से देखती है वो बुढ़िया, और वो उसे पहचान जाती है। और वो कहती है अरे बिल्लर भाई तू है क्या, ये कैसी हालत कर रखी है अपनी। तो वो कहती है कि हाँ मैं ही बिल्लर भाई हूँ। तो वो बोलती है कि बेटा ये तेरी हालत ऐसे कैसे हो गई, भिक्षा क्यों मांग रही है। तब वो अपनी सारी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे करके वो जोगी बाबा मुझे ले गया था, और वो बहुत ही शक्तिशाली है, मैं वहाँ से नहीं आ सकती, और मैं भागने की कोशिश करूँ तो वो मुझे जान से मार सकता है। तो वो कहती है कि कोई तो उपाय होगा। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय वो बीमार है। तो वो जो डोकरी आती है, जो बुढ़ी आती है, वो उसको सलाह देती है कि तू कुछ भी कोई भी बहाना करके उसे से पूछना कि भाई ये जोगी बाबा तेरी मृत्यु कैसे हो सकती है, और उसको शक भी नहीं हो। तो वो बिल्लर भाई कहती है ठीक है मैं कोशिश करूंगी, और वहाँ से वो चली जाती है। अब वो वहाँ पर वो जानने के बाद में जोगी बाबा पूछता है उससे कि भाई मैंने जिस रास्ते से बताया था उस रास्ते से नहीं गई ना। तो वो कहती है कि नहीं महाराज उस रास्ते से नहीं गई। और वो 2-4 दिन और बीतते हैं। 2-4 दिन बीतने के बाद में बिल्लर भाई एक दिन अपनी बहाना बनाते हैं कि हे जोगी बाबा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो जोगी बाबा बोलता है कि तेरा दर्द कैसे मिटे। तो वो कहती है कि जोगी बाबा
तू ऐसे बताया ना कि तेरी जान कहाँ पर है, तभी मेरे पेट का दर्द सही हो। तो जोगी बाबा कहता है कि मेरी जान इस गुफा में के अंदर एक पिंजरा है, उस पिंजरे में एक तोता है, उस तोते में मेरी जान है। और इस प्रकार वो उसका रहस्य पूछ लेती है और जोगी बाबा को शक भी नहीं होने देती है। अब 5-10 दिन और बीतते हैं तो वापिस उसको मौका मिलता है बिल्लर बाई को भिक्षा मांग कर लाने का, और वो उसी रास्ते जा करके और उसी किवाड़ को खटखटाती है जहाँ पर वो एक बुढ़िया डोकरी निकली थी। तो वो निकलती है तो वो उससे पूछती है कि भाई वो तूने पूछा क्या? तो वो कहती है कि हाँ मैंने पूछा है, और एक पिंजरा है, उस पिंजरे में एक तोता है, उस तोते में उस जोगी बाबा की जान है, और उस तोते को मारने से वो मर सकता है, ऐसे नहीं मर सकता। तो चलो ठीक है, और वो उसको भेज देती है। तो उसके बाद में कई जो योद्धा थे वो बिल्लर बाई की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। तो एक योद्धा जो था वो उस बुढ़िया के संपर्क में आया। तो बुढ़िया ने उसको कहा कि हे नवयुवक, आप बिल्लर बाई को लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस प्रकार आप नहीं ला सकते। वो जो जोगी बाबा है वो एक तांत्रिक है, और वो कैसे भी करके आपको खत्म कर देगा। तो जब भी आप जाओ तो बड़ी सावधानी से जाओ, और उसकी गुफा में एक पिंजरा है, उस पिंजरे में एक तोता है, और वो तोता उस तोते में उसकी जान है। उसको आप मार दोगे तो जोगी बाबा मर जाएगा। चलो फिर ये पूछ करके वो नवयुवक जो था, वो जो योद्धा था, वो आ जाता है, कुछ योजनाएं बनाने लग जाता है। उधर जो राजा था वो राजा को भी पता लगता है कि उस गुफा में बिल्लर बाई है। तो वो अपने पुत्रों को भेजता है कि भाई तुम लेकर आओ उस बिल्लर बाई को और उस जोगी बाबा को खत्म कर दो। तो वो सातों भाई और कुछ उनके सैनिक जाते हैं, और जैसे उसकी जोगी बाबा की गुफा के पास आते हैं और जोगी बाबा को पता लगता है, तो जोगी बाबा बाहर आता है और उनके ऊपर जल छिड़क करके उन सभी को पत्थर बना देता है, और एक जोर की हंसी हंसता है। और उसकी इस कार्य को देख करके बिल्लर बाई बहुत दुखी होती है कि मेरे सातों भाई पत्थर के बन गए। अंदर से बहुत रोती है वो, लेकिन क्या कर सकती है। उधर जो नवयुवक था, जो योद्धा था, वो भी प्रयत्न कर रहा था, और वो भी वहां जाने के लिए तैयार हो गया। और वहां जाता है तो आवाज लगाता है कि अरे जोगी बाबा बाहर निकल, किधर है? तो बिल्लर बाई उस अंदर ही रहती है, और न जोगी बाबा की आवाज आती है न बिल्लर बाई की आती है। तो वो थोड़ा गुफा में जाता है, गुफा में देखता है तो उसको पता चलता है कि जोगी बाबा कहीं पर गया हुआ है। तो बिल्लर बाई उसे कहती है कि आप कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं आपको बचाने आया हूँ। तो बिल्लर बाई कहती है कि कैसे भी करके इस जोगी बाबा को मार दो, नहीं तो ये आपको भी पत्थर बना देगा। तो बोले कि इसको कैसे मारूं? तो वो बताती है कि ये जो गुफा है इसके अंदर एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है, इस तोते में उसकी जान है। ये सब सुन करके वो अंदर जो एक और छोटी गुफा बनी हुई थी उसमें जाता है, और जाकर के देखता है कि उसके अंदर एक पिंजरा भी था। उस पिंजरे को पकड़ बाहर लेकर आता है, और उसमें से देखता है कि उसमें तोता है। तो उसको पिंजरे को खोल करके तोता हाथ में लेता है। जैसे ही वो तोता हाथ में लेता है, उधर उस जोगी बाबा को पता चल जाता है, और जोगी बाबा बहुत तीव्र गति से भागा ही वहां से आता है, और अपनी गुफा के पास आ जाता है, और उसको आवाज लगाता है कि अरे किसने ये दुस्साहस किया है जो मेरे तोते को पकड़ लिया।
और अंदर गुफा के अंदर आता है। अंदर देखता है कि वो नवयुवक उसको तोते को हाथ में लिए हुए है। तब जोगी बाबा उससे कहता है कि अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता, मैं भी तुझे मारता हूँ, और अपने तांत्रिक किराए करने की चेष्टा करता है। तभी वो कहता है कि हे जोगी रुक जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो वो कहता है जोगी बाबा कि अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता, अब देखो मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ऐसा कहते ही जो नवयुवक था उसने उस तोते की एक टांग तोड़ दी। उसकी टांग तोड़ते ही जोगी बाबा की टांग टूट गई और वो लड़खड़ाते नीचे गिर गया। तो नवयुवक कहता है कि और आगे बढ़ने की कोशिश की ना, तेरा हाल में खराब करूंगा। और ऐसे बोलते ही उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी। जोगी बाबा प्रार्थना करता है, विनती करता है, मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। तब वो कहता है कि नहीं, तुझ जैसे शैतान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और ऐसे बोल करके उसकी तोते की गर्दन तोड़ देता है। तोते की गर्दन तोड़ते ही जोगी बाबा भी मर जाता है। और जोगी बाबा मरते ही वो बाहर बिल्लर बाई के जो सातों भाई थे और जो सैनिक थे वो सभी पत्थर से वापस इंसान बन जाते हैं। और बिल्लर बाई भी बहुत खुश होती है और राजी खुशी हंसते मुस्कुराते हुए वो सभी के सभी वहां से रवाना होते हैं और राजा के पास आ जाते हैं। उन सबको देख करके राजा भी बहुत खुश होता है, गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं। तब राजा को अपना कहा हुआ वादा भी याद रहता है और वो बड़ी ही धूमधाम से उस नौजवान के साथ बिल्लर बाई का विवाह कर देते हैं और दोनों आराम से आनंद से रहते हैं और अपना आधा राज्य भी उस नवयुवक को दे देते हैं, जिससे आराम से वो रह सके। इस प्रकार उस नवयुवक की बहादुरी से बिल्लर बाई बच जाती है, उनके भाई भी बच जाते हैं और उनको राज्य भी मिल जाता है। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक किया गया काम यदि व्यक्ति ठान ले कि ये मुझे करना ही है तो उसको कर सकता है। वैसे तो ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।